दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500 W8 मॉडल 2012 मॉडल है और ये हमारे पास आई है सस्पेंशन के लिए। तो इसका रियर सस्पेंशन जो पीछे वाला जो सस्पेंशन है, तो इसका टायर आप देख सकते हैं, टायर जो है बाहर की साइड से पूरी तरह से घिस चुका है और अंदर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं ठीक से तो अंदर की साइड के ग्रिप बिल्कुल बरकरार हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सस्पेंशन जब हमारा ख़राब हो जाता है, सस्पेंशन कट जाता है, यानी इसके बुश वगैरह जब डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, तब इस तरह की दिक्कत आने लगती है। क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो ठीक से सेट नहीं हो पाता है, कितना भी आप इसका अलाइनमेंट करा दो तब भी। तो इसके लिए हम इसका फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन खोलने वाले हैं, तो डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले दोस्तों हमने फ्रंट राइट साइड का टायर खुलवा दिया है और फ्रंट का सस्पेंशन खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शॉक एब्जॉर्बर जो है, इसका फ्रंट शॉकर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। दिखाता हूँ आपको ठीक से ज़रा। ये इसका डस्ट कवर जो है, इसका बूट जो लगा है, जो कि धूल मिट्टी और गंदगी को रोकने के लिए लगा होता है, तो ये फट चुका है और ये शॉकर जो है ये पूरी तरह से लीकेज हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हमने फ्रंट शॉकर जो राइट साइड का शॉकर है वो हमने खुलवा दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है और पूरी तरह से लीकेज हो गया है। और गाड़ी जब किसी अच्छे रास्ते पर भी चला रहे थे तब भी गाड़ी में जो है खट 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 की आवाज़ जो है वो आ रही थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा गिर के चल रही थी। ऐसा लग रहा था अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा पूरा डाउन हो चुका है। और फ्रंट सस्पेंशन जो है दोस्तों हमने पूरा खुलवा दिया है, इसके दोनों लोअर आर्म, टायर आउट एंड ये सभी खुलवा दिए हैं। तो इस वाले लोअर आर्म का व्हील जॉइंट आपको चेक कराते हैं। ये वाला व्हील जॉइंट बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो बूट है, जो डस्ट कवर जो है वो फट गया है, वो हम चेंज कर देंगे। बाकी इस साइड का व्हील जॉइंट जो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का चेक करते हैं, इस वाले का। तो दोस्तों ये कटा हुआ है, इसमें आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये वाला व्हील जॉइंट चेंज करेंगे। और ये जो बुश हैं लोअर आर्म के रबर वाले, तो बुश जो हैं ये भी चटक गए हैं, फट रहे हैं बुश, ये आपको देख रहे होंगे वीडियो में। तो ये बुश किट आती है इसकी पूरी, तो ये बुश भी हम चेंज करेंगे दोनों लोअर आर्म के, ये वाला भी। तो सभी पार्ट्स हमने खुलवा दिए हैं। तो इसके बुश जो हैं बुश सभी चेंज करेंगे। व्हील जॉइंट एक ठीक है तो हम व्हील जॉइंट एक ही चेंज करेंगे। और ये है इसके फ्रंट टायर आउट एंड, तो एंड जो है दोनों हमने खुलवा दिए हैं और अभी चेक कराते हैं। तो ये वाला जो टायर आउट एंड है दोस्तों ये कट चुका है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला है इसको चेक कराते हैं अभी। ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो टायर आउट एंड जो है वो भी हमें एक ही चेंज करेंगे क्योंकि ये ख़राब है। तो ये वाला टायर आउट एंड सही है और ये वाला ख़राब है, ये लेफ़्ट साइड का जो ख़राब है। तो लेफ़्ट साइड का जो टायर आउट एंड है ये हम चेंज करेंगे। और एक की कीमत अगर बता दें दोस्तों तो करीब 1750 रुपये का एक आता है। तो एक ख़राब है तो हम इसमें एक ही बदलेंगे, और व्हील जॉइंट भी एक ही ख़राब है तो एक ही बदलेंगे। और बाकी ये जो इसकी फ्रंट लिंक रॉडें हैं जो शॉकर के साथ में लगी होती हैं, बैलेंस रॉड से कनेक्ट होती हैं, तो लिंक रॉडें दोनों सही हैं, जो कि हमने पहले चेक कर ली थी, लेकिन आप लोगों को भी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो लिंक रॉड की प्राइस की बात करें दोस्तों तो एक लिंक रॉड करीब 900 कुछ रुपये की आती है। लगभग 1800 रुपये से ऊपर की दोनों रॉडें आती हैं, तो ये दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट शॉकर है, जो राइट साइड का हमने खोला था, जो लीकेज आपको दिखाया था, तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब है। इसकी रॉड को हम पूरा बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये वापस से अपने आप से अंदर जा रही है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका प्रेशर बिल्कुल लीकेज हो चुका है। और ये शॉकर आपके सामने है, इसकी रॉड को हमने अभी ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन ये वापस से अंदर जा रही है। और नया वाला शॉकर यहाँ पर है, जिसकी रॉड दबाकर दिखा रहे हैं। इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो नए वाले शॉकर की रॉड को, पूरी रॉड को निकल में आने में करीब 3 से 4 सेकंड का वक्त लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर, दोबारा दिखाता हूँ आपको, दोबारा दबाओ। इस रॉड को दबाकर, नए शॉकर की रॉड को दबाकर जैसे ही छोड़ेंगे तो 3 से 4 सेकंड में पूरी रॉड बाहर आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप दोस्तों, 4 सेकंड का वक्त लगा और पूरी रॉड जो है पूरी तरह से बाहर आ गई, क्योंकि शॉकर बिल्कुल नया है और उसका नया प्रेशर है। तो ऐसा ही होना चाहिए। और ये वाला जो शॉकर है, जो फ्रंट राइट साइड का जो हमने खोला था, ये ख़राब है। और शॉकर में जो है दोस्तों स्टड किट लगाना पड़ती है। तो ये होती है शॉकर स्टड किट। तो इसमें 4 आइटम होते हैं। एक तो ये कॉइल स्प्रिंग की सीट होती है लोअर वाली, और एक बेरिंग होता है जो शॉकर माउंट के नीचे लगता है, तो ये बेरिंग भी होता है इसके अंदर। और ये किट हमने ओरिजिनल मंगवा ली है, इसमें 4 पीस होते हैं। और ये होता है शॉकर रॉड का बुश, तो ये बुश भी एक होता है इसमें, और एक होता है ये डस्ट कवर। तो बूट जो होता है, जो कि फट गया था शॉकर का, तो ये शॉकर किट ये नए वाले शॉकर में लगवाएंगे।
तो दोस्तों ये नया वाला शॉकर है जो कि अभी हमने राइट साइड का नया शॉकर मंगवा लिया है। तो ये शॉकर पूरा कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले शॉकर रॉड के अंदर एक बुश लगाना पड़ता है, जो कि ये सफ़ेद कलर का वाइट कलर का आता है। और उसके बाद में ये कॉइल स्प्रिंग की सीट जो होती है, ये जो शॉकर में लगाई जाती है, नीचे स्प्रिंग के नीचे की साइड में लगती है। तो इस तरह से इस सीट को लगाना होता है और उसके बाद में लगाएंगे इसका कॉइल स्प्रिंग। और ये है इसका डस्ट कवर, जो रबर वाला बूट जो होता है जो। और दोस्तों ये है फ्रंट कॉइल स्प्रिंग जो कि फ्रंट शॉकर में लगता है। तो कॉइल स्प्रिंग सीट लगाने के बाद में उसके बाद में कॉइल स्प्रिंग लगाया जाता है। तो इस तरह से कॉइल स्प्रिंग लगाएंगे और कॉइल स्प्रिंग लगाने के बाद में ये जो डस्ट कवर जो बूट है वो हम लगाएंगे। तो इसमें लगाने से पहले इसकी जो चूड़ी है, इसकी जो थ्रेड है, इस पर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना होता है। तो ग्रीस हमने लगवा दिया है और इसका डस्ट कवर जो बूट जो है ये हमने इस कैप पर लगाकर उसको हम ठीक से बैठा देंगे इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में लगाएंगे इसका शॉकर स्टड माउंटिंग। तो ये है दोस्तों इसका शॉकर माउंट। तो शॉकर माउंट के अंदर जो है इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगाकर और उसके बाद में ये जो बेरिंग है वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा इस तरह से। और उसके बाद में ये शॉकर माउंट जो है वो ऊपर शॉकर के फ्रंट टॉप पर लगा दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों इसमें लगाना होता है शॉकर माउंट के ऊपर की साइड में 19 नंबर का नट जो होता है वो लगाना होता है। और नट लगाकर 19 नंबर के पाने से इसको टाइट करना होता है। तो नट हमने लगा दिया है और नट लगाने के बाद में इसको टाइट कर देंगे तो शॉकर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और शॉकर कंप्लीट होने के बाद में इसको हम गाड़ी में लगा देंगे। और दोस्तों ये है इसकी फ्रंट सस्पेंशन पुश किट। ये महिंद्रा की हमने ओरिजिनल मंगवा ली है और ये 6 पीस की पैकिंग होती है। तो 4 बुश जो हैं वो फ्रंट लोअर आर्म के हैं जो कि चिमटे में लगेंगे दोनों में, और 2 बुश रबड़ वाले हैं जो होते हैं फ्रंट बैलेंस रॉड में। और अभी दोस्तों फ्रंट लेफ़्ट साइड का जो शॉकर है वो हमने खुलवा दिया है, क्योंकि राइट साइड का तो आपको दिखा दिया था और फ्रंट लेफ़्ट साइड का शॉकर जो है वो हमने निकाला है। तो वो चेक करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कंडीशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉड को हमने दबा कर छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा है तो 4 से 5 सेकंड में रॉड पूरी बाहर आ गई। तो यानी ये पुराना वाला शॉकर जो है बिल्कुल ठीक है। दोबारा दिखाते हैं आपको दबाकर, दोबारा दबाओ। तो ये शॉकर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल न्यू कंडीशन का है। तो दोस्तों सस्पेंशन जो है जब खोलते हैं, खोलने के बाद ही पता लगता है कितने सारे पार्ट सही हैं और कितने ख़राब हैं। तो अब जैसे कि ये सही है तो हम इसको साफ़ करवा के यही लगवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे पता लग जाएगा कि सस्पेंशन खुलने के बाद ही पूरा खर्चा पता लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन करके। तो दोस्तों इसका रियर सस्पेंशन जो है वो पूरा हमने खुलवा दिया है। और पिछले शॉकर अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से ख़राब हैं। और पीछे वाले जॉइंट जो हैं दोस्तों जो कि हब में लगे होते हैं, तो ये वाले जॉइंट भी ख़राब हो चुके हैं। ये जो बुश होते हैं तो ये बिल जॉइंट जो हैं ये हम बदलेंगे। और इसकी लिंक रॉडों की बात करें दोस्तों तो लिंक रॉडें बिल्कुल सही कंडीशन की हैं, ये हमने चेक कर ली। और ये वाली रॉड के बुश और ये वाली रॉड का जो एंड है जिससे अलाइनमेंट होता है इसका, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बच जाएगा। और बाकी इसमें दोस्तों ज़्यादातर बुश सही हैं, लेकिन जो मेन बुश जो कटे हुए हैं वो इस वाली रॉड के हैं। ये वाली रॉड के जो बुश अक्सर कट जाते हैं, तो ये चारों बुश हम चेंज करेंगे। और बाकी लोअर आर्म में जो है एक बुश सिंगल बुश है वो कटा हुआ है, जितने बुश कटे हुए उतने चेंज कर देंगे। बाकी शॉकर जो है वो हम पूरे ही बदलेंगे। तो सस्पेंशन में पूरा खोल दिया है इसका सब फिटिंग करवाने के। और दोस्तों इसके नए वाले शॉकर जो हैं पीछे वाले ये हमने मंगवा लिए हैं और इसकी शॉकर की किट भी मंगवा ली है, ये भी फिटिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी पार्ट जो हैं, जैसे कि गाड़ी जब हमारे पास आई थी तो हमारे पास आने से पहले कस्टमर ने हमसे फ़ोन करके पूछा था कि सर क्या खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सस्पेंशन हो या इंजन हो या कोई भी काम हो, फ़ोन पे सिर्फ एक आइडिया दे सकता है कोई भी मैकेनिक हो। बाकी एक्यूरेट खर्चा जो है वो तो गाड़ी खुलने के बाद ही पता लगता है। तो जैसे कि हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं बहुत सारी, तो हम गाड़ी का क्या सस्पेंशन को अगर आई तो पूरा सस्पेंशन खोलते हैं, चेक करते हैं और जितने सारे पार्ट्स इसमें ठीक होते हैं, सही होते हैं, वो हम कस्टमर के बचा देते हैं। और लेकिन जो पार्ट्स ख़राब होती हैं बस वही डालते हैं। और ऐसा करने के बाद कम खर्चे में भी काम हो जाता है। तो जैसा कि अभी इसमें 3 शॉकर नए पड़े और 1 शॉकर बिल्कुल सही था, तो 1 शॉकर का पैसा बच। तो फाइनली दोस्तों चारों शॉकर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 3 शॉकर हमने नए डाले हैं और 1 शॉकर इसमें पुराना है फ्रंट लेफ़्ट साइड का। और फ्रंट राइट साइड का जो शॉकर है वो हमने इसमें नया डाला है।
और पीछे वाले दोनों शॉकर वो भी नए डाले हैं। बाकी ये जो लेफ़्ट साइड का शॉकर है फ्रंट वाला, ये पुराना ही लगाया है क्योंकि बिल्कुल न्यू कंडीशन का था, और इसकी लिंक रॉडें ये भी पुरानी लगाई हैं। तो दोस्तों जैसे कि गाड़ी जब भी हमारे पास ठीक होने आती है तो उसको हम अच्छी तरह से पूरा सभी पार्ट्स खोल कर एक एक करके सबको चेक करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि कितने पार्ट्स इसमें कामयाब हैं, जो सही हैं, जो चल सकते हैं। तो वो पार्ट्स हम कस्टमर के गाड़ी के बचा देते हैं, और जो पार्ट्स ख़राब हैं उनको ही सिर्फ चेंज करके और सस्पेंशन का काम करवा देते हैं। तो जैसे कि इसमें भी हम चारों शॉकर कंप्लीट हो गए, जिसमें एक शॉकर पुराना ही है, एक शॉकर का पैसा बच गया। और ये है टायर आउट एंड। तो टायर आउट एंड दोस्तों ये हमने अपने पास से ले लिया है, दूसरा है ये हमारे पास में, मतलब थोड़ा चला हुआ है, सेकेंड हैंड ही है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू कंडीशन है, तो ये भी कम पैसों में काम हो जाएगा। तो वैसे तो नया तो ये करीब 1750 रुपये का आता है, लेकिन ये हमने बहुत कम पैसे में कस्टमर को लगा के दे दिया। और ये एक व्हील जॉइंट है जो फ्रंट लोअर आर्म में लगता है, तो उस वाले का कटा हुआ था, और ये भी हमारे पास में है, तो ये भी हमने अपने पास से लगा दिया है। और ये भी पैसे समझ लो कस्टमर के दोनों आइटम के बहुत कम पैसों में, बोले तो बिल्कुल फ्री जैसे रेटों में ही काम हो गया है। तो सस्पेंशन का काम पूरा कंप्लीट ही हमने कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये जहाँ पर सस्पेंशन का पूरा एरिया है, ये गाड़ी में क्या हुआ है, शायद ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले एरिया में चलती है, जिसकी वजह से पूरा एरिया में इसमें सब जगह मिट्टी भरी हुई दिख रही है। तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करवाना होगा। बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर भरी हुई है, और ज़्यादा मिट्टी जब भर जाती है और उसमें जमा हो जाती है तो फिर जिस एरिया में मिट्टी जमा होती है वो एरिया पूरा गलने लगता है जंग खाकर। तो इसको हम साफ़ करवा देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही फिटिंग करवाएंगे सभी पार्ट्स। तो चलिए पहले इसकी सफाई करवा लेते हैं, और सफाई करने के बाद इसकी अच्छी फिटिंग करके इसको गाड़ी को रेडी करके बनाकर हम देंगे। और ये गाड़ी हमारे पास ज़िला रामपुर से आई थी। और दोस्तों फाइनली पूरी फिटिंग हमने करवा दी है, और इसकी डिस्क रोटर हैं ये भी हमने खराज से फ्रेश कराई थी। उसके डिस्क पैड जो है रेगमाल से घिसकर लगाए थे। इसका भी दूसरा एक वीडियो, एक पार्ट 2 इसका आएगा, जिसमें पूरा डिटेल में दिखाऊंगा मैं। तो ये सब काम हमने करा दिया, खराद का भी, और इसका डिस्क पैड भी सेट कर दिया, ये भी कम खर्चे में हो गया। बाकी इसके सस्पेंशन के जो भी पार्ट्स हैं ये हमने सभी जो ख़राब थे वो सब चेंज कर दिए हैं, और जो पार्ट सही थे वो हमने बचा दिए हैं। तो यानी बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा काम हो गया गाड़ी का, और गाड़ी बिल्कुल रेडी है। तो ये जैसे कि ये वाला शॉकर है राइट साइड का, ये तो हमने नया डाला था, इसके अंदर की शॉकर किट है वो भी नई डाली थी। तो दोस्तों जितने भी पार्ट्स ख़राब थे वो हमने बदल दिए हैं, और जो पार्ट्स सही थे वो हमने बचा दिए हैं। तो जैसे कि सस्पेंशन अब ये पूरी तरह से सही तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी लिंक रॉडें ये भी पुरानी ही लगाई हैं क्योंकि बिल्कुल न्यू कंडीशन थी। और इसके सस्पेंशन के और भी सभी पार्ट्स, जैसे कि इसके फ्रंट टायर आउट एंड जो कि नीचे की साइड में यहाँ पर, तो ये इसका टायर आउट एंड इस साइड का बिल्कुल सही था, तो ये पुराना ही लगाया हमने। और इसका रैक इनर बॉल जॉइंट जो स्टीयरिंग रैक में लगा होता है ये वाला, तो ये वाला रैक एंड जो है ये वाला बिल्कुल सही था, तो ये भी हमने पुराना ही लगाया है। यानी जितने पार्ट सही थे वो हमने सारे बचा दिए हैं। लेकिन इसकी बैलेंस रॉड जो ये जो रॉड है इसके अंदर रबर वाले बुश लगते हैं, वो किट के अंदर साथ में आते हैं, वो भी हमने नए लगवा दिए हैं। तो बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा काम और बहुत सुकून, बहुत तसल्ली से कर दिया हमने। और इसके जो फ्रंट लोअर आर्म है यानी चिमटे जो हैं, तो चिमटों के जो बुश हैं ये भी हमने नए लगवा दिए हैं, जो कि फटे हुए थे, आपको शुरू में दिखाए थे वीडियो में। तो ये सारे हमने नए लगवा दिए हैं। और इसका जो व्हील जॉइंट है नीचे वाला दिखाता हूँ आपको, ये साइड का बुश भी लगा दिया है। बुश तो सभी लगवा दिए जितने किट में आए थे वो सारे लगा दिए। बाकी व्हील जॉइंट जो यहाँ पर लगा होता है नीचे की साइड में, दिखाता हूँ आपको, ये इसका चिमटा है और यहाँ पर ये व्हील जॉइंट बिल्कुल सही था पुराना वाला, तो इसको हमने यही रहने दिया है। बाकी दूसरी साइड का जो है वो अपने पास से सेकेंड हैंड एक अच्छी कंडीशन का लगा दिया है। तो ये XUV 500 हमारे पास आई थी ज़िला रामपुर से, जो कि हमारे यहाँ बरेली ज़िला तहसील आंवला से करीब 80 किलोमीटर दूर है। और ये हमारी YouTube वीडियो देखकर हमारे पास काम कराने आए थे। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंजन जो है, इंजन पे कितना सारा ऑयल, पूरा ऑयल से इंजन भीगा हुआ है। तो कस्टमर ने बताया हमें कि अभी 2.5 महीने पहले ही हमने इसका इंजन कराया था एजेंसी के अंदर। तो इंजन पूरा नंबर 1 में ओवरऑल कराया था, और इंजन ओवरऑल करने के बाद में आप देख सकते हैं कितनी सारी इस पर लीकेज है इंजन पे, और इंजन ऑयल पूरे इंजन पे चिपका हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी मिट्टी और ऑयल पूरा पकड़ लिया है। तो ये क्या हुआ कि 2.5 महीने पहले इंजन कराया कस्टमर ने, और कस्टमर ने बताया भी हमें कि भाई इंजन हमने बनाने के बाद में भी इंजन में मज़ा नहीं आया, और इसीलिए हम काम से सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ के, और इसलिए हम आपकी YouTube वीडियो देखकर आपके पास में आए थे।
तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट हो गया, बाकी का दूसरे पार्ट में दिखाएंगे।